नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं HDV न्यूज़। इसमें मौजूद हूँ रामलीला मैदान के पास तुर्कीमान गेट के समीप ये बनी हुई फैज़ल इलाही मस्जिद, जहाँ पर जो है इसके आसपास जो अवैध अतिक्रमण था उसको MCD द्वारा हटाया गया। देर रात ये कार्रवाई हुई और आप देख सकते हैं इस कार्रवाई का मंजर। आप देखिए कि किस तरीके से जितना भी अतिक्रमण था MCD की 32 जो है JCB यहाँ पर आई थी, गाड़ियाँ यहाँ पर आई थी। उन्होंने इस पूरे इलाके को ज़मींदोज़ किया, क्योंकि यहाँ पर जो है कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी कि जो इलाका है, जो इसके आसपास का निर्माण है वो पूरी तरीके से अवैध है। उसके बाद यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया और उसके बाद ये कार्रवाई आपको होती हुई नज़र आ रही होगी। आप देखेंगे कि जो ये डिस्पेंसरी थी और ये सामुदायिक भवन था जिसके नाम पर यहाँ पर अतिक्रमण किया गया था, घेरा किया गया था, उसको पूरी तरीके से MCD ने JCB चला कर ज़मींदोज़ कर दिया गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर JCB की कई सारी गाड़ियाँ आपको वहाँ पर खड़ी मिलेंगी। दिल्ली पुलिस लगातार यहाँ पर आपको तैनात मिलेगी, क्योंकि रात में कार्रवाई के दौरान जो है दिल्ली पुलिस के ऊपर भी पथराव किया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के करीब 5 से 6 या 7 जवान जो हैं यहाँ पर घायल हैं। रिपोर्ट के अनुसार बताया जाए तो अब दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से सख्त आदेश दे दिए हैं कि किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाई जाएगी, क्योंकि लगातार ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि इस कार्रवाई के दौरान मस्जिद को नुकसान पहुंचा है। बल्कि आप देखेंगे मस्जिद की दीवारें पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, बल्कि जो उसके आसपास जो अवैध अतिक्रमण था उसको यहाँ पर MCD ने हटाया, जो कि कोर्ट के आदेश के ये पूरी कार्रवाई की गई है। इलाके में कोई भी तरह का माहौल ना बने, इसके लिए लगातार दिल्ली पुलिस यहाँ पर आपको सजग नज़र आएगी। आप देख सकते हैं ये जो इलाका है, इसके इलाके के आसपास पूरी तरीके से घेराव यहाँ पर किया गया था। डिस्पेंसरी हो चाहे सामुदायिक भवन हो, उसके नाम से यहाँ पर अतिक्रमण किया गया था। उस अतिक्रमण को पूरी तरीके से जो है हटा दिया गया है। आप देखेंगे लगातार जो इलाका मलबा जो पड़ा हुआ है उसको आप MCD की गाड़ियाँ आई हैं। आप देखेंगे संख्या इनकी गिनिए लगातार कितनी सारी MCD, अभी मेरी नज़रों के सामने 3 MCD गाड़ियां हैं। उस तरफ आप देखेंगे तो 2 MCD के बड़े ट्रक हैं। JCB एक के बाद एक यहाँ पर आ रही हैं, तैनात हो रही हैं और इस मलबे को यहाँ पर हटा रहे हैं। और लगातार ये पॉलिसी जो है अतिक्रमण हटाओ जो अपनाई जा रही है, उसके तहत ये कार्रवाई हुई है। इसको लेकर जो है MCD और दिल्ली के अन्य विभागों को बधाइयाँ भी यहाँ पर दी गई हैं कि वो लगातार इस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर करती हुई नज़र यहाँ पर आ रही है। लेकिन बात करें रात के माहौल की, तो यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं प्रदर्शन पर आकर बैठ गए। दिल्ली पुलिस ने उनको समझाया। इस अतिक्रमण को तोड़ने आने से पहले, एक दिन पहले भी दिल्ली पुलिस ने यहाँ के लोगों से बातचीत की थी। कई लोगों को बैठाया था, यहाँ के इलाकों के लोग जो हैं उनसे बातचीत की, उनको समझाया था कि किसी भी तरह की तनाव वाली स्थिति यहाँ पर उत्पन्न ना हो। लेकिन उसके बाद भी एक तनाव वाली स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है, जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की और लगातार अब ये दिल्ली पुलिस की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। कई सारे लोगों पर जो है, जो अज्ञात लोग हैं उनके ऊपर FIR दर्ज की गई और लगातार दिल्ली पुलिस ने सुनिश्चित किया है कि जो भी यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएगा या फिर उपद्रव फैलाने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर दिल्ली पुलिस जो है कार्रवाई करेगी। और कई लोगों के ऊपर FIR दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है। दिल्ली पुलिस लगातार उन उपद्रवियों पर अब कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है। आप देखेंगे पूरी तरीके से इस निर्माण को MCD की गाड़ियाँ आई हैं, उसको ध्वस्त किया गया। दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से उनका साथ दिया। दिल्ली पुलिस के ऊपर पथराव हुए, लेकिन स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया। उसके बाद आप देखेंगे ये पूरा इलाका ज़मींदोज़ आपको जो है यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। और लगातार MCD की गाड़ी यहाँ पर लगी है। इस मलबे को यहाँ पर हटाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है ताकि कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि फिर से यहाँ पर जो उपद्रव का माहौल बने। अब इस कार्रवाई के बीच दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनका भी एक बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने तुर्कमान गेट स्थित फैज़ल इलाही मस्जिद के पास हटाने और मंगलवार को पत्थरबाजी की घटना पर दिल्ली कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने तीखी प्रतिक्रिया यहाँ पर जो है दी है। उन्होंने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मस्जिद के इर्द गिर्द जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान बने थे उनके खिलाफ कोर्ट का निर्देश था। कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई हो रही है। इस कार्रवाई को रोकना गलत है और दोषियों को दंडित यहाँ पर किया जाएगा और दोषियों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। और लगातार यहाँ पर जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता और चाहे उनके मंत्री हों, उन्होंने इस पूरे मामले पर नज़र बनाई हुई है। और जो अभियान चल रहा है अतिक्रमण हटाओ, उसको लेकर लगातार आपको दिल्ली सरकार और MCD पूरी तरीके से सख्त यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। आप देखेंगे आसपास कई सारी यहाँ पर मंजिल हैं, कई सारी और बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लेकिन कार्रवाई वहाँ पर हुई जो अवैध था, जो इलीगल था, जो अतिक्रमण था, उसके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई की गई
और इस कार्रवाई का भी लगातार विरोध किया जा रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है और धार्मिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके ऊपर लगातार दिल्ली पुलिस कार्रवाई भी करती हुई नज़र आ रही है। तो आप तस्वीरों में साफ साफ देखेंगे कि किस तरीके से ये जो मलबा है अब इसको यहाँ पर हटाया जा रहा है। एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई, देर रात कार्रवाई की गई। इस देर रात कार्रवाई पे भी कई सारे सवाल उठाए गए और दिल्ली पुलिस ने अपने जो जितने भी सवाल उठाए गए हैं उसका जवाब दिया। कहा गया कि आप इलाका देख सकते हैं कि कितना जाम वाला इलाका होता है, आसपास कितना जाम लगता है, कितनी यहाँ ट्रैफिक लाइट्स हैं, और उसी जाम को देखते हुए और किसी भी तरीके से शांति का माहौल ना हो उसको देखते हुए ये कार्रवाई रात में की गई। लेकिन रात में भी हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई। लेकिन अब इन सब प्रकरणों के बाद आप देखेंगे इस पूरे इलाके को ज़मींदोज़ कर दिया गया है और अब लगातार एमसीडी की गाड़ियां जो हैं इस पूरे मलबे को उठाकर ले जा रही है और मलबे को जल्द से जल्द जो कहा जा रहा है, जो बयान सामने आए हैं कि जल्द से जल्द इस मलबे को उठाया जाएगा और इस पूरे इलाके में शांति रखने के लिए लगातार दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर मौजूद हैं। कई सारी यूनिट दिल्ली पुलिस की यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, एमसीडी की गाड़ियाँ आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। दिल्ली पुलिस के जवान हैं यहाँ पर लगातार बैरिकेडिंग करके खड़े हुए हैं ताकि कोई भी ऐसी स्थिति ना बने जो स्थिति रात में बनी थी कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, जिसमें दिल्ली पुलिस के कई सारे जवान घायल हुए। वैसी स्थिति ना बने उसके ऊपर लगातार अब यहाँ पर काबू पाया जा रहा है। आप देखेंगे कि डिस्पेंसरी के नाम पर, सामुदायिक भवन के नाम पर किस तरीके से इस जगह का घेराव किया गया। दिल्ली का इतना बड़ा ये इलाका है, पौष यहाँ पर इलाका है, पुरानी दिल्ली का इलाका है, उसके ऊपर जो है अतिक्रमण किया गया इस मस्जिद के आसपास और उसको पूरी तरीके से ज़मींदोज़ एमसीडी यहाँ पर करती हुई नज़र आई। इस कार्रवाई का विरोध भी लगातार हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है लगातार, लेकिन दिल्ली पुलिस उन सब चीज़ों के ऊपर भी लगातार कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है। तो आप देखेंगे पूरी तरीके से यहाँ पर इस इलाके को बंद कर दिया गया है, पीछे वाला रास्ता बंद किया गया है कि कोई भी तरह की आवाजाही यहाँ पर ना हो ताकि माहौल ना बिगड़े। लगातार आप देखेंगे जो एमसीडी की जेसीबी गाड़ियाँ हैं, जो बुलडोज़र हैं, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है, उनकी कई सारे यूनिट की सारी टुकड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इस इलाके पर नज़र रखी जा रही है। आसपास के CCTV खंगाले जा रहे हैं कि उन लोगों की पहचान की जाए जिन्होंने रात में दिल्ली पुलिस के ऊपर पथराव किया। कई अज्ञात लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वालों के ऊपर यहाँ पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई के आदेश दे चुकी है। के बाद आप देखेंगे कि कितनी सारी गाड़ियाँ आपको यहाँ पर खड़ी मिलेंगी, जो एमसीडी की जो गाड़ियाँ हैं वो आपको यहाँ खड़ी हुई मिलेंगी और लगातार यहाँ कार्रवाई होती हुई नज़र आ रही है। अब इस मलबे को जो उठाया जा रहा है, दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है कि इलाके में तनाव ना बने। आप देखेंगे वो जो इलाका है वहाँ की आवाजाही पूरी तरीके से बंद की गई है, कोई व्यक्ति ना आए ना जाए, क्योंकि माहौल बिगड़ने का कहीं ना कहीं यहाँ पर खतरा अभी भी बना हुआ है। जो रात में हुआ कहीं वही स्थिति ना दोहराई जाए, वैसा कुछ ना हो, इसके लिए लगातार दिल्ली पुलिस सजग है और लगातार यहाँ पर आप देखेंगे ये कार्रवाई भी होती हुई आपको नज़र आ रही होगी। बुलडोज़र लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, जेसीबी मशीन यहाँ पर आपको लगातार काम करती हुई नज़र यहाँ पर आ रही होगी। अभी कहा जा रहा है कि 90% जो अतिक्रमण है उसको हटा लिया गया है। कुछ बाउंड्री वॉल्स हैं और जो कुछ जो हैं उनको यहाँ पर अब हटाया जा रहा है, उसको लिए लगातार यहाँ पर कार्रवाई होती हुई आपको नज़र आ रही है। मलबा आप देखेंगे किस तरीके से भर रही है और ये अतिक्रमण हटाओ जो अभियान है वो किस रफ्तार से, किस तेज़ी से यहाँ पर चल रहा है वो आपको दिखाई देता हुआ नज़र यहाँ पर आ रहा होगा। ये अतिक्रमण हटाओ अभियान जिसको लेकर दिल्ली सरकार, कोर्ट, एमसीडी सब पूरी तरीके से आपको यहाँ सख्त नज़र आ रहे होंगे और आप देख रहे होंगे कि इस इलाके में किस तरीके से जो तनावपूर्ण माहौल बनाया गया था उसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सजग है और एमसीडी यहाँ पर लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। यानी दोनों ही जो काम है पूरी सजगता से आपको होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे और पूरी तरीके से इस रोड को, चाहे वो सामने वाली रोड हो, चाहे वो उस तरफ की मेन रोड हो, इन सभी रोड को बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी गतिविधि ना हो। एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो अपना काम पूरी तरीके से कर सकें, वो अपना काम बिना किसी दिक्कतों के कर सकें, ये सुनिश्चित लगातार यहाँ पर जो है किया जा रहा है। कार्रवाई आपको होती हुई दिखाई दे रही होगी। अब लगातार कुछ छोटे मोटे जो बाउंड्री वॉल बचे हैं उस पर भी कार्रवाई यहाँ पर एमसीडी की जो बुलडोजर है, जो मशीन है, वो करती हुई यहाँ पर नज़र आपको आ रही होगी। दिल्ली पुलिस की पुलिस यूनिट भी है तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की महिला यूनिट भी यहाँ पर आ रही है ताकि किसी भी भेष में जो अगर उपद्रवी आते हैं तो उनको रोकने के लिए लगातार दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैयार है, क्योंकि उपद्रवी का जो चेहरा है वो कई अलग तरह का चेहरा यहाँ पर होता है, जिनके लिए दिल्ली पुलिस की महिला यूनिट हो चाहे पुलिस यूनिट हो, सभी यूनिट यहाँ पर लगातार तैयार है
वो तैनात हैं, वो इलाके में अपनी नज़र बनाए रखे हुए, निगरानी यहाँ पर बनाए रखे हुए हैं और लगातार इस इलाके को महफूज किया जा रहा है। किसी तरीके के उपद्रव से, किसी भी तरह की ऐसी कोई कार्रवाई ना हो जो अप्रिय घटना यहाँ पर घट जाए, या फिर कोई भी ऐसा सांप्रदायिक तनाव ना हो, क्योंकि लगातार जो विपक्ष के नेता हैं वो इसको कहीं ना कहीं एक धार्मिक एंगल दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें कोई भी धार्मिक एंगल नहीं है। मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचा है, नुकसान सिर्फ उसी इमारत को पहुंचा है जो कि अतिक्रमण थी, जो डिस्पेंसरी के नाम पर और सामुदायिक भवन के नाम पर जो है ये ज़मीन हथियाई गई थी, सिर्फ उसी पर कार्रवाई हुई है। और लगातार सुनिश्चित किया जा रहा है कि जितने भी अतिक्रमण इस राजधानी दिल्ली में है उसको एक के बाद एक हटाया जाए, राजधानी दिल्ली को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। आगे आपको आगे चल कर दिखाते हैं कि जिस जगह पर